भारत में अब तक कोरोना के केस और मौतें कैसे हुई कम? कोरोना के भारत में कम असर की वजह तलाश रहे एक्सपर्ट। क्या जल्दी लॉकडाउन लागू करने से कम फैला कोरोना? दुनिया भर के देश कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं और इस संकट से बड़ी आबादी वाला भारत भी अछूता नहीं है। भारत की आबादी अमेरिका के मुकाबले 4 गुना ज्यादा है, लेकिन आंकड़ों के मुताबिक कोरोना संक्रमण के मामले और मौतों की संख्या बेहद कम है। भारत की प्रति व्यक्ति आय अमेरिका की तुलना में 10 गुना कम है। साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में भी भारत अमेरिका से कहीं पीछे है, लेकिन फिर भी भारत ने कोरोना संक्रमण को बड़े स्तर पर फैलने से रोका है। क्वार्ट्स पर प्रकाशित एक रिपोर्ट में एक्सपर्ट ने इसका कारण जानने की कोशिश की है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसके 4 कारण हो सकते हैं। संभव है कि इस महामारी का असर दूसरे देशों में ही ज्यादा हो। वैसे भी महामारी के बारे में कहा जाता है कि इसका नंबर शुरुआत में कम होता है, बाद में ग्रोथ बहुत तेज होती है। भारत के 21 दिन के लॉकडाउन ने इस महामारी के व्यापक प्रसार को थाम दिया। वैसे ही इस महामारी को रोकने का सबसे कारगर हथियार सोशल डिस्टेंसिंग ही है, जिसे भारत सख्त तरीके से फॉलो कर रहा है। भारत ने अभी तक बहुत बड़ी संख्या में टेस्ट नहीं किए हैं, जिसकी वजह से पूरे नंबर सामने नहीं आ पाए हैं। पर्याप्त टेस्टिंग के अभाव में बहुत सारी मौतों का आंकड़ा भी स्पष्ट नहीं हो पाता है। माना जा रहा है कि भारत के भीतर कोविड-19 के खिलाफ कुछ सावधानियां पहले से ही मौजूद हैं। रिसर्चकर्ताओं का कहना है कि आबादी में युवाओं का प्रतिशत ज्यादा होना, तापमान और आर्द्रता ज्यादा होना, बीसीजी का व्यापक टीकाकरण भारत को कोरोना महामारी की जबरदस्त चपेट से बचा सकता है। आपको बता दें कि भारत अब इस महामारी की शुरुआती स्टेज में नहीं है। चीन के वुहान से केरल पहुंचने वाला भारत का पहला संक्रमित केस 29 जनवरी को सामने आया था। केरल ने कोरोना की रोकथाम के लिए फौरन कार्रवाई की है और अपने यहाँ कोरोना के मरीजों की संख्या फैलने से रोक दी। इसके बाद भारत ने लॉकडाउन का कदम भी जल्दी उठाया और सख्ती से इसका पालन शुरू कर दिया। इसलिए अभी जो नंबर सामने आ रहे हैं, उससे पता चलता है कि लॉकडाउन करने के पहले ही काफी लोग संक्रमित हो चुके थे। हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि लॉकडाउन का असर दिखाई देगा, लेकिन अभी इसका प्रभाव देखने का पूरा समय गुजरा नहीं है। इसीलिए अभी हमें पूरे नंबर जानने के लिए लॉकडाउन के खत्म होने तक का इंतजार करना होगा। लॉकडाउन का ये भी असर। भारत में कोरोना संक्रमित दर 1.8 है। अगर लॉकडाउन तो ये भारत की 65% आबादी को संक्रमित कर सकता था। अगर भारत में जर्मनी की तरह 0.3% की डेथ रेट भी रहती, तब भी कम से कम 20 लाख लोगों की मौत होती। चीन में कोरोना बीमारी से डेथ रेट 80 साल से ऊपर के लोगों में 14.8% था, लेकिन 39 साल से कम के लोगों में ये रेट महज 0.2% ही था। भारत में मात्र 0.8% आबादी ही 80 साल से ऊपर के लोगों की है। 75% आबादी 40 से कम के लोगों की है। हालांकि चिंता की एक बात ये भी है कि भारत में युवाओं में भी खराब स्वास्थ्य की समस्याएं पैदा हो रही हैं और अगर किसी व्यक्ति को हृदय संबंधी, मधुमेह, श्वास संबंधी या बीपी जैसी समस्या है तो मौत होने का रिस्क 30% तक बढ़ जाता है। भारत में बीते कुछ सालों में हृदय संबंधी बीमारियां तेजी के साथ बढ़ी हैं। साथ ही सांस संबंधी बीमारियों का स्तर तो वैश्विक स्तर पर काफी ज्यादा है। वहीं शुगर की समस्या भी बड़ी है। एक और बड़ी बात, भारत में संयुक्त परिवारों की बड़ी मौजूदगी है। ऐसे परिवारों में युवाओं से वृद्ध लोगों में संक्रमण बीमारियां फैलने का खतरा काफी ज्यादा होता है। वहीं कहा यह भी जा रहा है कि गर्मी की वजह से भारत में संख्या तेजी से नहीं बढ़ रही है। कुछ रिसर्च ने इस बात की पुष्टि भी की है, लेकिन कुछ शुरुआती रिसर्च में ये भी कहा गया है कि भारत में सबसे ज्यादा खतरा मॉनसून के मौसम में होगा, क्योंकि तब फ्लू काफी तेजी से फैलता है। लेकिन एक नई स्टडी का कहना है कि गर्मी का फर्क कोरोना वायरस पर नहीं पड़ता है। इसीलिए ये नहीं माना जा सकता कि सिर्फ गर्मी की वजह से भारत में कोरोना के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। वैसे तो भारत में कोरोना का कम संक्रमण होना अब भी एक पहेली की तरह है। संभव है कि भारत में मौजूद कुछ खूबियां ही उसे बचा रही हों, जिनका जिक्र इस रिसर्च में किया गया है। लेकिन क्योंकि शोधकर्ता अभी किसी सटीक नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं, इसीलिए इस महामारी पर फिलहाल अभी सख्त निगाह रखने की जरूरत है। साथ ही साफ सफाई और सामाजिक दूरी बनाए रखना भी बेहद जरूरी है।
पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।